धनबाद के विनोद विहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय यानी बीबीएमकेयू में सोमवार को उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर दी। तालाबंदी के कारण कुलपति प्रोफेसर रामकुमार सिंह सहित विश्वविद्यालय के कई अधिकारी प्रशासनिक भवन के बाहर ही खड़े रह गए। छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्र हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। एआईएसए के कार्यकर्ता सुबह प्रशासनिक भवन पहुंचे और विभिन्न छात्र हित से जुड़ी मांगों को लेकर भवन के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तालाबंदी के कारण प्रशासनिक कार्य प्रभावित रहा और कुलपति समेत कई अधिकारी भवन के भीतर प्रवेश नहीं कर सके। कुलपति प्रोफेसर रामकुमार सिंह ने कहा कि छात्रों की कई मांगों पर विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि एलएलएम की पढ़ाई शुरू करने एके राय के नाम पर लाइब्रेरी सहित अन्य प्रस्तावों पर प्रक्रिया जारी है और छात्र हित में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं एआईएसए के प्रदेश सचिव रितेश मिश्रा ने कहा कि संगठन की मांगे पूरी तरह छात्र हित में है। उन्होंने एलएलएम की पढ़ाई शुरू करने 77 करोड़ रुपए के फंड का उपयोग कर लैब और आधुनिक सेवाएं विकसित करने तथा सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना की मांग दोहराई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुलपति का लगभग 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद छात्र हित में ठोस काम नहीं हुआ है। रितेश मिश्रा ने चेतावनी दी कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन और तालाबंदी जारी रहेगी। साहब आपको बताए तो शायद वो अच्छा से बता नहीं पाए, तो हम लोग एक बार क्लियर कर देते हैं कि 2 बार 3 बार हम लोग अपना मांग रख चुके हैं और 2 बार 3 बार मांग रखने के बाद ये लोग उसमें केवल लापरवाही किए हैं, काम नहीं किए हैं। हमारी कोई गलत मांगे तो नहीं है, ना एलएलएम की पढ़ाई मांगना गलत है, ना 77 करोड़ के फंड को बचाने के लिए लैब लेबोरेटरी के लिए बात करना गलत है, न केंद्रीय लाइब्रेरी का मांग करना गलत है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन, ये तानाशाह, ये हुक्मरान, ये लोग ये जिल्लेलाही बन के बैठे हुए हैं। ये बताना चाहते हैं कि हम कायर हैं, हम बुज़दिल हैं, हम एहसान फरामोश हैं, छात्रों का पैसा खाते हैं और छात्रों के लिए काम नहीं करेंगे। ये वीसी साहब आपको गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। ये तमाम तरह की जनता को आपके माध्यम से गुमराह करना चाहते हैं, खुद को सुथर बताना चाहते हैं, लेकिन ये है नहीं। मसला ये है कि दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों को 2 बार लेटर देना पड़ा और 2 दिन के बाद जबरदस्ती इनके पास ये धमकी भरा पत्र देना पड़ा कि हम तालाबंदी करेंगे। उससे पहले 2 बार पत्र दिया गया। और क्यों पत्र देना पड़ रहा है? आप पद पे बैठे हुए हैं, आप यहाँ काम करने के लिए वाराणसी से चल के आए हैं, संपूर्णानंद का मिशन थोपने नहीं ना आए हैं। यहाँ आप यहाँ सेफ्रोनिज्म फैलाने तो नहीं आए हैं, आप आए हैं छात्रों के लिए काम करने के लिए ना जी। तो आप छात्रों के लिए काम कीजिए। ये अभी यहाँ वार्ता चल रही थी, अभी इन लोगों को यहाँ से भगाया गया है कि हम वार्ता पे समझौता नहीं करेंगे, आप हमारी मांग को सुनिए, यही तो इस्तीफा दीजिए। अगर आप इस्तीफा नहीं दे पाते तो आप काम कीजिए। ये एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को थोपता है और दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट को थोपता है। सीसीडीसी साहब कहते हैं हम बना के दे देते हैं, रजिस्ट्रार के पास रुक जाता है, रजिस्ट्रार साहब कहते हैं वीसी साहब के पास रुक जाता है। तो हम लोग आपका लॉलीपॉप खाने के लिए नहीं ना आए हैं। हम पैसा दिए, हमारा पैसा से आप रोलिंग चेयर में बैठ के पूरा घूम रहे हैं, मजा ले रहे हैं। ले स्टूडेंट का काम करने में आपको बार लग रहा है? छोड़िए वो चेयर, निकलिए यहाँ से। या तो आप काम कीजिए और नहीं तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। जनाजा नहीं है, पकड़ के मत बैठिए। हमारा स्पष्ट मांग है, मांग एक बार फिर से दोहरा देना चाहते हैं कि केंद्रीय लाइब्रेरी जो होगा उसका नाम कॉमरेड एके राय के नाम पे रखा जाएगा, क्योंकि लाल झंडा का इतिहास रहा है इस यूनिवर्सिटी के नींव को रखने के लिए। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तमाम तरह के पूर्वाग्रहियों से लड़ करके लाल झंडा के लोगों ने इसमें योगदान दिया है और एके राय साहब हमारे 3 बार के सांसद विधायक रह चुके हैं और यदि उनके नाम में किसी को आपत्ति है तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना भी चाहिए। साथ साथ दूसरा मांग हमारा है कि उस केंद्रीय लाइब्रेरी का नाम तो एके राय के नाम पे होगा, उसका संचालन तत्काल करवाया जाए। वीसी साहब के घर के शेड का कोटेशन आ गया है, वो डाल दिया गया है वेबसाइट पे, लेकिन बुक का अभी तक कोटेशन नहीं आ पाया है। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम जिम्मेवार होंगे, हम छात्र जिम्मेवार होंगे। आपके पास क्लीनिंग का स्टाफ नहीं है, इतने बड़े यूनिवर्सिटी में केवल 1 माली है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम जिम्मेवार हैं। पीने के लिए पानी नहीं, बाथरूम में पानी नहीं है। और आपको अभी हम कहते हैं तो आप कहते हैं कि 2 दिन पहले 1 महीना पहले हम यहाँ पे सेंक्शन कर दिए 10,000 का फंड। आखिर ये नौबत क्यों आ रही है? इसका जिम्मेवार कौन है? हमारे विश्वविद्यालय के विशेषकर जो हमारा सबसे पुराना लॉ कॉलेज धनबाद है, उससे हमारे मतलब बहुत ही जो है अच्छे विद्यार्थी हैं और इनकी बहुत सारे मांगे
काफ़ी दिनों से जो है थी, जिसको हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और चूँकि कार्रवाई में प्रोसेस पूरा करने में थोड़ा सा जो है विलम्ब होता है, तो शायद हमारे बच्चों को लगा होगा कि नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आप पहले भी आप लोग कवर किए थे कि इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत है, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रक्रिया है उसको हम लोग प्रोसेस करके किए थे। फिर उसी तरह से पानी का, सफाई का, तो सब पर हम लोग लगे हुए हैं। उसी तरह से इनकी दो और प्रमुख मांगे थी। एक तो LLM, ठीक है, ये धनबाद बहुत एजुकेशनल हब है और सबसे पुराना धनबाद LLB कॉलेज है। किन्हीं कारणवश किसी के मस्तिष्क पटल पर LLM की बात नहीं आई होगी, तो इन लोगों के द्वारा बहुत पहले भी किया गया था और अनुरोध किया गया था लिखित में। तो उससे संबंधित जो एक प्रोसेस होता है कि हम लोग करने के पहले डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन को लेटर भेजें। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के हम लोग को लेटर भेज दिया। वहाँ से लेटर का जवाब आ गया कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर कमेटी बनाकर उसका निरीक्षण करावे और निरीक्षण कराने के बाद प्रस्ताव की संस्तुति करते हुए स्वीकृति हेतु भेजे। तो वो आ गया है, करीब 2 दिन पहले आया है। उसके बाद छुट्टी हो गया। 1-2 दिन में उस प्रक्रिया का भी हम लोग पालन करेंगे। एक इन लोगों का मांग, जो यहाँ के कई बार सांसद रह चुके हैं, माननीय स्वर्गीय A.K. राय साहब के नाम पर लाइब्रेरी का है, तो उस प्रस्ताव को भी हम लोगों ने जो है स्वीकार कर लिया है और उस पर जो है जो प्रक्रिया होती है उसको, इनका मांग 2 जुलाई 2026 को आया था, तो उस समय से ही प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन इसको करने में टाइम लगता है, तो वो आज और भी उसमें स्पीड आ गया है और वो करके हुए हम लोग जो है स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजेंगे, स्वीकृत हो जाएगा। यही हमारा कहना है। और